महाराज जी के इस सतना की धरती पे चरण वंदन हुए और सभी लोगों ने कृपा प्राप्त की। आइए महाराज जी से दर्शन कराते हैं अपने चैनल के माध्यम से और देश के लिए और युवाओं के लिए और भारतवर्ष के लिए क्या संदेश देते हैं। कैमरामैन के कहेंगे महाराज जी के पास कैमरा लगाएं। प्रणाम आपको करता हूं, आप मेरा चैनल करता है। आप नाम और बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि महाराज जी आप खुद अपने आप में अद्भुत हैं और देश में हैं। देश के युवाओं के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए जो आज स्थितियाँ चल रही हैं, युवाओं में विसंगतियाँ आ रही हैं, समाज में आ रही हैं, उसके लिए क्या समझते हैं? देखिए, आज जो कार्यक्रम यहाँ स्कूल में रखा गया है वो खासकर युवाओं के लिए ही। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के सबसे बड़े आइकॉन थे और वो इतने बड़े आइकॉन बने, उसका एकमात्र कारण थी श्रीमद् भगवत गीता। वो प्रतिदिन गीता पढ़ते थे और आज यहाँ हमारे आश्रम की जो मंडली है, यथार्थ गीता मंडली सतना, इसके अध्यक्ष हैं परिहार जी और उपाध्यक्ष हैं AP साहब, वो रिटायर हुए हैं आपको TI पद से। तो उन दोनों लोगों ने अपार मेहनत करके सबके सहयोग से एक यथार्थ गीता जागृति यात्रा और संत सम्मेलन करवाने का काम किया। उसमें युवाओं को सबसे बड़ा यह संदेश है कि 5 श्लोक गीता का प्रतिदिन हमारे भारत के युवा पढ़ेंगे तो युवा के अंदर मनुष्यता जागृत होगी। आज भारत में खास तौर से सनातन के लिए सबसे बड़ी समस्या है जात पात, और जात पात में एक वायरस घुस गया है ऊंच नीच का, जो कि हमारे सभी संतों ने, यहाँ की तक की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हों चाहे कृष्ण जी हों, सब लोगों ने मानवता का संदेश दिया। गोस्वामी जी ने बड़े भाग्य मानुष तन पावा का, इसलिए हम सब लोग मनुष्य हैं, भाई भाई हैं। और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ममय वांसो जीव लो। तो ये सब चीज़ युवाओं तक पहुंचाना है। आपके जितने भी व्यूअर होंगे, दर्शक होंगे, उनसे मैं कहूँगा कि वो श्रीमद् भगवत गीता की जो हिंदी सटीक व्याख्या है, जो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पीछे चित्र लगा हुआ है, वो श्रीमद् भगवत गीता की हिंदी टीका किए हैं और भगवान के आदेशानुसार यथार्थ गीता वो यहाँ पर आज फ्री बांटी गई। मैं आपको भी दिलवाऊंगा। और मान लीजिए जिन युवाओं को नहीं मिला होगा, आपके मोबाइल पर वो देख रहे होंगे, वो हम लोग का गुरु महाराज का ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट से ऑनलाइन आवेदन करके बिल्कुल फ्री अपनी भाषा में अपने घर पर दिए हुए पते पर मना सकते हैं। और इसको पढ़ने के बाद जो आज युवाओं में सबसे बड़ी खास तौर की समस्या है नशा, सबसे बड़ी समस्या कि नशा में लिप्त होते चले जा रहे हैं। इसलिए वो नशा में लिप्त हो रहे हैं कि उनके पास असला नशा भगवान के भजन का नहीं। असला नशा जब भगवान के भक्ति का चढ़ता है तो ये सारे नशे संसार के फीके हो जाते हैं। हमारे संतों ने कहा कि सभी नशे संसार के उतर जात प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दी। इस संसार के जितने भी नशे हैं वो आप अभी पियो, 1 घंटा बाद सुबह तक खत्म। लेकिन नाम का नशा, भगवान के गीता का नशा और भक्ति का नशा ऐसा चढ़ता है कि दिन दिन बढ़त सवायो, माता मीरा कहती हैं पायो जी मैं तो नाम रतन। तो इसलिए जितने भी युवा हैं सब गीता पढ़ें, मानवता से जुड़ें, एक बने और अपने धर्म और संस्कृति के प्रति गौरवता रखें। देखिए, हिंदुओं में सबसे बड़ी कमी यह है कि दूसरे की संस्कृति के तरफ गौरवान्वित होते हैं। बिल्कुल। और अपने संस्कृति के तरफ हम लोग को डिमोलाइज कर दिया है कि तुम्हारे राम तो देखो पत्नी के लिए रोए, तुम्हारे कृष्ण भी इतनी नारियों को मतलब एक हीन भावना संस्कृति के प्रति अदर संप्रदाय के द्वारा पैदा करती है। और जो कि हमारी संस्कृति महान है, ये जो साइंस, ये जो विज्ञान, ये जो मैथ, ये एक तरह से मतलब के खोज है। इसलिए अपने गीता पर, अपने राम पर, अपने कृष्ण पर, अपने भारत देश पर, जिसकी सीमाएं काबुल और गांधार तक लगती थी, नहीं समझ रहे, बिल्कुल, वो सीमाएं धीरे धीरे सिमटती चली जा रही हैं।
और हम लोग अगर गीता को नहीं अपनाएंगे तो और हो सकता है धीरे धीरे सीमाएं कम होती जा रही है। होती जाएंगी, क्योंकि राम राम कहने से मुक्ति तो मिलती है, सब जानते हैं, लेकिन राम कहने वाले प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। पादरी और मौलवी आते हैं और अपने में हमारे भाइयों को ट्रांसफ़र कर दे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक वर्ग के साथ बहुत अन्याय किया, मंदिरों में नहीं जाने दिया, छुआछूत की भावना रखी। जब आप अपने भाई को रोज़ प्रताड़ित करेंगे तो कोई न कोई दुश्मन अदर वे में आपके भाई को अपने तरफ ट्रांसफ़र कर ही लेगा। इसलिए राम भगवान से सीखिए, कृष्ण भगवान से सीखिए कि राम जब वन में जाते हैं तो सबरी का जूठा खाते हैं। जब वह भगवान सबरी के जूठा खाने से नहीं छुआया तो भला बताइए कि एक सबरी व्यक्ति अगर मंदिर में चला जाएगा तो कैसे छुआ जाएगा? वह कृष्ण जब गोकुल से मथुरा आते हैं तो किसी से नहीं मिलते हैं, कुबरी से जाकर मिलते हैं सबसे पहले। तो ये भगवान संदेश क्या देना चाहते हैं कि समाज में अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति को हमें गले लगाना, ताकि उससे एक समाज में संदेश जाएगा कि हम सब एक हैं। इसलिए एक गीता ही कर सकती है, और गीता हिंदुओं के लिए गर्व तो है ही है, पूरे मानव जाति के लिए गर्व। अगर पूरी मानवता को सुख शांति समृद्धि, भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड को अगर शांत रहना है, वार युद्ध से बचना है, तो गीता का शरण लेना पड़ेगा। पूज्य गुरुदेव भगवान की गीता जब रूस में पहुंची, रूस में गीता पर बैन लगा था, हाले 10 बरस हुआ, तो वहाँ के जब चीफ जस्टिस ने गीता को पढ़ा तो कहा नहीं, गीता मार काट का समर्थन नहीं करती, बल्कि गीता आपके निगेटिव को मारती है और पॉजिटिव को बढ़ाती है। गीता में बाहरी युद्ध का कोई चित्रण नहीं है। इसलिए आप भी गीता पढ़िए, आपके दर्शक भी गीता पढ़ें, और जो भी युवा हैं सब पढ़ें, आगे बढ़ें, एक बने और जातवाद से ऊपर उठें। जाति पाति का स्थान मेरे लिए मात्र इतना है, बेटी रोटी के लिए, शादी विवाह के लिए आप आपस में शादी विवाह ये करिए अपने जात खानदान कुल गोत्र, लेकिन जब धर्म की बात आवे तो सब एक हो जाए, तब सब हिंदू बनिए, सनातनी बनिए। और जिस दिन 80 करोड़ सनातनी गीता पढ़ने लगेगा, उस दिन भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही, विश्व भी हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। नहीं समझ सकते, बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये भारत हिंदू राष्ट्र है। और ऑलरेडी 80 करोड़ जिस दिन पढ़ने लगे, क्योंकि एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद गीता पढ़ के विदेश में जाके भारत को विश्व गुरु बना के आए, और जिस दिन हम लोग 80 करोड़ लोग गीता पढ़ने लगेंगे, उस दिन तो जीरो हमने सिखाया और फिर हम वहीं हो जाएंगे। आपका संदेश चैनल के माध्यम से और मेरा चैनल भी दें। परम पूजनीय गुरुदेव महाराज जी से सारी बातें हुई और देश के लिए और युवाओं के लिए और पूरी जनता के लिए संदेश सर्वस्व दिया। और इसी के साथ में संवाददाता ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट, सतना, मध्य प्रदेश। जय हिंद, जय भारत।